साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साध संगत जी दास आप जी की कृपा से एक विचार रखने जा रहा है। जो भी त्रुटियां हों उसे बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। साध संगत जी कुरुक्षेत्र के मैदान में साध संगत श्री कृष्ण जी अर्जुन से जो संवाद करते हैं, साध संगत जी अगर उसे अपने मन की गहराइयों से देखा जाए साध संगत, तो अर्जुन कोई योद्धा नहीं, अर्जुन स्वयं एक क्वेश्चन है, प्रश्न है साध संगत जी। और जो उसका उत्तर है साध संगत जी, ये परमात्मा जो कृष्ण रूप में है। साध संगत जी ये हर इंसान के भीतर कुरुक्षेत्र का मैदान अगर देखें तो मन रूपी क्षेत्र में है, जहाँ द्वंद्व भाव, अच्छाई और बुराई कृष्ण और अर्जुन के रूप में इंसान खुद से लड़ता है। और जो खुद की लड़ाई लड़ते लड़ते इसी में चूर हो जाता है, क्योंकि अर्जुन के साथ अगर श्री कृष्ण नहीं होते साध संगत, तो या तो अर्जुन युद्ध से भाग जाता या तो मारा जाता, दो ही होता साध संगत जी। लेकिन साध संगत जी परमात्मा का साथ में होने का मतलब है कि परमात्मा सारथी के रूप में है। सारथी का मतलब होता है साध संगत जी दिशा निर्देश। हमारा मन जो है इतना तीव्र है और इसकी शक्ति को देखें तो सारी शक्तियाँ इसी के अंदर विद्यमान है साध संगत जी। मन चाहे तो इंसान राजा बन सकता है, अगर मन चाहे तो इंसान भिखारी भी बन सकता है। सारा मन का खेल है। मन के कारण साध संगत जी मन संतों मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। कहते हैं कि कभी बना मन बादशाह है, बनता कभी भिखारी है। कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बड़ा उपकारी है। मन के कारण दोजख भी है, मन के कारण जन्नत भी, मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी। साध संगत जी जहाँ दया उपकार वहाँ मन मुश्किल से ही जाता है। विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रास न आता है। संतों मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी। स्वतः ही सिमरन होएगा और बात सकल बन जाएगी। साध संगत जी ये सारा मन का ही खेल है जो इंसान को नाच नचाता है। अगर मन कहे कि हम सोने जा रहे हैं तो इंसान सो जाता है, मन करे कि हम दौड़ने लगें तो दौड़ने लगता है, मन करे कि हम खा लें तो खा लेता है, मन करे कि घूमने लगे तो घूमने लगता है। इंसान शरीर अगर देखा जाए तो एक शरीर डिब्बा है, खोखा है, जिसके अंदर एक मन है उसका संचालन कर रहा है। लेकिन साध संगत जी मन का कोई दिशा नहीं है। मन चंचल घोड़े की तरह होता है जो कभी इधर और कभी उधर स्वतंत्र मार्ग पर नहीं चलता। इसी कारण सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसे अर्जुन दुविधा में फंस गया कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसके विरोधी जो थे, शत्रु थे,
वो सामने से वार करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर देखा जाए साथ संगत जी, जो शत्रु हैं अर्जुन अगर मन है तो शत्रु कौन हुए साथ संगत जी? आप जरा सोच के ही देखिए कि शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु हैं जो इस मन को अपनी बाणों से हर वक्त वार करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो ही ये मन कमज़ोर पड़ता है, ये तुरंत अपना वार करना चालू कर देते हैं। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के ही मैदान में अभिमन्यु मारा गया, इसी प्रकार ये मन भी इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में इन्हीं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वार से मर जाता है और बार बार 84 लाख योनियों में जन्मना पड़ता है। सत्संगत जी, सतगुरु की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है इंसान को। जैसे श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन को दिशा दिया और बोला कि तुम युद्ध करो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। सत्संगत जी, तो अगर देखा जाए तो युद्ध करने का मतलब ही है कि इंसान के अंदर अपने जो कर्म क्षेत्र है, सत्संगत जी, हम संसार में हैं तो भक्ति हमें भाग कर नहीं करना है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं, यानी कि मन को, जो लोग कहते हैं कि जंगल में जाके भक्ति करना चाहिए, घर परिवार त्याग कर भक्ति करना चाहिए। सत्संगत जी, यही घर परिवार त्यागना का मतलब है कि हम अपने कुरुक्षेत्र के मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। इस संसार के दुखों से, भय से डर गए हैं और कायर बनकर, मोह बनकर भाग रहे हैं ताकि हम आराम से जी सकें। नहीं सत्संगत जी, हमें इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने घर परिवार के साथ में रहकर इस लड़ाई को लड़ना है। जो 84 लाख योनियां हैं सत्संगत जी, यही महाभारत के योद्धा हैं। इसी लड़ाई को हमें जीतना है। जो इंसान सतगुरु के द्वारा दिशा निर्देश दिए इस लड़ाई को जीत जाता है, वही मोक्ष पथ को पाता है। सत्संगत जी, अर्जुन भी अगर देखें तो मन है जो सवाल करता है और कृष्ण उसका जवाब देते हैं जो परमात्मा है। अगर देखा जाए सत्संगत जी, तो सतगुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सत्संगत जी हर सवालों का उत्तर है। दास कभी भी जब फंसता था, इस द्वंद्व भाव में खुद से क्वेश्चन करता था तो हल नहीं मिलता था, लेकिन जब से आप जी की कृपा हुई, ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, निरंकार मिला है, तब से कोई सवाल मन के अंदर उठता है तो उसका तुरंत इस निरंकार से जवाब मिल जाता है। सत्संगत जी, क्योंकि निरंकार सब सृष्टि का संचालन करता है, इसलिए इससे सारे ही क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है जो हमारा मन हमसे पूछता है। सत्संगत जी, इसलिए कभी भी अधूरा ज्ञान न लें। सत्संगत जी, ये अति उत्तम ज्ञान है, पारब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को लेकर ही आत्मा परमात्मा में विलीन होकर मुक्त हो सकती है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। सत्संगत जी, अगर आप जी कोई मार्ग पकड़े हैं और दूसरे मार्ग पर भरोसा करते हैं तो आपको मुबारक है, लेकिन अगर शास्त्रों द्वारा भी देखा जाए तो यही मार्ग अपनाने की बात कही गई है। अन्य सभी मार्ग हैं जो अधूरे हैं, आपको बीच मझधार में ही छोड़ देंगे, लेकिन ये ऐसी एक ही मार्ग है जो आपको अंतिम तौर तक ले जाके छोड़ेगा। सत्संगत जी, दास अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप जी से क्षमा चाहेगा कि जो भी बोलने के दौरान बहुत सारे शब्द हैं जो बिना सोचे भी निकल जाते हैं। सत्संगत जी, क्योंकि दास भूलनहार है, आप जी बख्शनहार हो। जो शब्द निकल गए हों ऐसे जो आप जी को अच्छे ना लगें, उसे इसी में छोड़ देना, और जो अच्छे लगें उसे अपने जीवन में धारण करके दास को भी आशीर्वाद देना।
कि दास भी आप जी के चरणों में ही अंतिम सांस थोड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।